ऐसा कौन सा स्पेसिफिक पॉइंट था डैश कैम्स लगाना अब ज़रूरी है? इन केस ऑफ ड्राउजीनेस, इन केस ऑफ फटीग, ड्राइवर को नोटिफाई करता है वहीं के वहीं। बेसिकली जो हमारी बैक एंड टीम बैठी है, जो मॉनिटर कर रही है, उनके पास भी अलर्ट्स जाते हैं। बैंगलोर से रायपुर तक की जर्नी, 24 घंटे का सफ़र, कैसे दिखी ये अपॉर्चुनिटी? स्टूडेंट्स क्राउड है, बिजनेस रिलेटेड पर्संस है, जो 12 बसों से 100 से ज़्यादा बसों का सफ़र कैसे पॉसिबल हुआ? पॉसिबिलिटी की अब ये बात है ना, इट वाज वेरी टफ। तो कभी आपने ऐसा कोवर्ट ऑपरेशन किया है जब आपके स्टाफ को नहीं पता आप ट्रैवल कर रहे हो? ऐसा तो बेसिक जनरली नहीं होता है, क्योंकि हाय एवरीवन, आज हमारे साथ है किरत बलजी, जो नवीन ट्रैवल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर है। 12 बसेस के साथ टेक ओवर किया था और आज की डेट में 100 से ज़्यादा बसेस चला रहे हैं। राइट। हाल ही में आपने 24 घंटे वाली जर्नी, जो रायपुर से बैंगलोर तक की जर्नी है, ये वाली सर्विस इंट्रोड्यूस की है। लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी एंड डिस्कशन विथ नवीन ट्रैवल्स। वेलकम टू द शो किरत जी। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सो किरत जी, 3rd जनरेशन एंटरप्रेन्योर है आप। तो 3rd जनरेशन एंटरप्रेन्योर, ऑलरेडी आपने एस्टैब्लिश्ड बिजनेस टेक ओवर किया था, पर कब आपने ये तय किया कि सिर्फ ये बिजनेस को चलाना नहीं है, बट इस बिजनेस को मुझे आगे बढ़ा के एक्सपैंड करना है? बेसिकली अब देखिए, जैसे जब से मैंने बिजनेस टेक ओवर किया है, तो एक मेरी मतलब फ्रॉम बीइंग चाइल्डहुड से ही, क्योंकि जैसे 3rd जनरेशन है तो मेरे ग्रैंडफादर ने बिजनेस स्टार्ट किया था, तो उस समय से ही मेरी एक ड्रीम थी कि मेरे को बस इंडस्ट्री में ही आगे बढ़ना है। जो भी काम करना है मेरे को बस इंडस्ट्री में ही करना है। ओके। क्योंकि फैमिली का वही काम चलते आ रहा था, तो एक वो चीज़ तो थी अंदर। और एक अपार्ट फ्रॉम डैट स्टडीज़ भी चली रही थी, और एक तरफ आके अपने को बस इंडस्ट्री का काम भी मेरे को ये था कि हमको करना ही करना है ये काम। तो बस वैसे ही चालू किया मैंने अपना जर्नी जो है। तो आपने कब डिसाइड किया था? बचपन में डिसाइड कर लिया था कि मुझे सिर्फ इसी इंडस्ट्री में आना है, या और कुछ एक्सप्लोर नहीं करना? हाँ, मैंने ही बचपन में डिसाइड कर लिया था इनफैक्ट कि मेरे को और कुछ एक्सप्लोर नहीं करना है, मेरे को काम यही करना है। Okay. मेरे को इसी इंडस्ट्री में रहना है। कभी कोई ऐसा कस्टमर फीडबैक आपको मिला है विच टर्न्ड आउट टू बी द गेम चेंजर आपके बिजनेस के लिए? मैडम, इसमें अब ऐसा है कि कई सारे पैसेंजर हैं, जो पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं, उनको डिफरेंस समझ में आ चुका है कि बेसिकली गाड़ी के कंफर्ट में कि क्या चाहिए, कि जैसे प्रॉपर सस्पेंशन होने चाहिए गाड़ियों में, डबल सस्पेंशन होने चाहिए गाड़ियों में। मतलब पैसेंजर जो रेगुलर ट्रैवलर्स हैं, दे नो अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। तो बेसिकली ये सबसे बड़ी चीज़ ये है, जो हमारी लॉन्ग रूट की गाड़ियाँ चल रही है, इसमें हम मेक श्योर करते हैं कि भाई हमारी गाड़ियाँ जो फुल्ली सस्पेंशन रहे, ताकि पैसेंजर कंफर्टेबली अंदर अपना आराम से सो सके, उसको कोई जर्क ना आए। ओके। तो मेजर चीज़ तो सबसे बड़ी चीज़, एक लॉन्ग जर्नी में आप जिस हिसाब की रोड कंडीशन देखेंगे तो सस्पेंशन एक बहुत बड़ी चीज़ है मेरे हिसाब से, जो प्ले करती है कंफर्ट के लिए। ओके। तो आपको कोई कस्टमर फीडबैक मिला था सस्पेंशन के लिए, या आपने प्रोएक्टिवली, लॉन्ग जर्नी है, सस्पेंशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। मैं प्रोएक्टिवली जो बिजनेस में जो चीज़ें देख के, डिमांड देखते हुए पैसेंजर का, और खुद को भी उनकी तरफ रखते हुए कि भाई, क्योंकि हम भी बीच बीच में अपनी खुद की गाड़ियों में ट्रैवल करते हैं, बेसिकली ये देखने के लिए कि भाई हम कहाँ लैग कर रहे हैं। ओके। हम खुद की गाड़ी में, हम रायपुर टू बैंगलोर, रायपुर टू मुंबई, हम खुद भी ट्रैवल करते हैं। हम मेक श्योर करते हैं। ट्रैवल करते हो आप? मान के चलिए कि हर 2-3 महीने में तो एक ट्रिप तो हो ही जाता है। ओके। तो जब आप ट्रैवल करते हैं, आप नोटिस करते हैं कि ऐसे इश्यूज आ रहे हैं और ये सारे इश्यूज मुझे फिक्स करने हैं। और हाँ, सबसे मेन तो ट्रैवल का मोटो ही वही रहता है कि हम ये देख सके भाई जहाँ जा रहे हैं, जहाँ रेस्ट स्टॉप में गाड़ी रुक रही है, वो प्रॉपर्ली क्लीन्ड है कि नहीं है। बेसिकली एक वो जनरल चेकिंग टाइप की भी हो जाती है। और हम जब ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवलर बन के ट्रैवल करते हैं, ओनर बन के ट्रैवल नहीं करते। तो उसमें हमको पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आता है कस्टमर का कि उसको क्या चाहिए। तो कभी आपने ऐसा कोवर्ट ऑपरेशन किया है जब आपके स्टाफ को नहीं पता आप ट्रैवल कर रहे हो? ऐसा तो बेसिक जनरली नहीं होता है, क्योंकि स्टाफ नोज एवरीथिंग, बट हम मेक श्योर करते हैं कि स्टाफ को, कि हमको कुछ ऐसा ओवरवेल्म चीजें नहीं चाहिए कि भाई बाकी पैसेंजर को लगे कि भाई इसी के साथ स्पेशल क्यों हो रहा है। हम पैसेंजर हैं, हम पैसेंजर बन के ही जाएंगे। ओके। और आप
स्टाफ आप जैसा काम करते हो वैसा आपको करना है, ताकि हम देख पाए कि भाई आप कर क्या रहे हो। 14 साल 12 बसों से 100 से ज़्यादा बसों का सफ़र कैसे पॉसिबल हुआ? पॉसिबिलिटी की अब ये बात है ना, इट वॉज वेरी टफ द स्टार्टिंग की भाई। जब बिजनेस में आए 14 बसेस की फ्लीट थी, शॉर्ट रूट में ऑपरेट करते थे, उससे आज 100 की ओवर की फ्लीट लेके काम कर रहे हैं। तो टफ तो बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े हमको इस जर्नी में। बट यही था कि अब शुरू से डिटरमिन्ड थे इस बिज़नेस के लिए कि भाई नहीं, इसको एक्सपैंड करना ही है हमको। तो मतलब सफ़र ऐसे ही चलते गया, मतलब कई सारे चैलेंजेस भी फेस किए, ऑन ग्राउंड लेवल से चैलेंजेस से लेके कस्टमर सेफ्टी के चैलेंजेस से लेके काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस किए, फाइनेंशियल चैलेंजेस फेस किए। और सबसे मेजर चैलेंज तो जो मेरे को लगता है मैंने नहीं, हर बस ऑपरेटर ने फेस किया है, वो था सबसे बड़ा टाइम कोविड का। कोविड से वापस आके फिर इस इंडस्ट्री में वापस से ऑपरेट करना स्टार्ट किए बसेस को, वो भी एक बहुत बड़ा एक चैलेंज ही था, चैलेंज से कम नहीं था। तो ऑन ग्राउंड में मतलब ये आप बोल सकते हैं कि रातों की नींद ख़राब करके अपने बिजनेस को एक पोजीशन में रख के चलाना आज तक जो ऑपरेट कर रहे हैं, तो बस ऐसे ही हुआ है। और तो कोई एक स्पेसिफिक टर्निंग पॉइंट आया था बिजनेस में उस टाइम? हाँ, टर्निंग पॉइंट ये था बेसिकली, जैसे कोविड के समय में हमको एक अपॉर्चुनिटी आई, तो हमने बसेस टेक ओवर की थी। अराउंड 20 बसेस हमने टेक ओवर की थी। तो एक वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल निकला, अगर मैं बोलना चाहूँ तो ये हमारे लिए यूज़फुल था कि कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ हमारा कि नहीं बस भाई हम इस इंडस्ट्री में और ग्रो कर सकते हैं। और हमको एक ये लगा कि भाई जहाँ मैं 20 बसेस ऑपरेट कर रहा हूँ, तो ग्राउंड लेवल वर्किंग से लेके टॉप लेवल वर्किंग तक, मैन पावर की वर्किंग से लेके हर चीज़ तक, तो मेरे को लगा कहीं ना कहीं नहीं अब एक्सपैंड किया जा सकता है और इसको। तो बेसिकली यही सब चीज़ें हैं। और जो अभी चल रही है जर्नी, अभी तक तो अच्छी चल रही तो है, बस शुरुआत है। अभी शुरुआत है और 100 बस एक नंबर है। अभी तो आगे और भी बड़ी प्लान्स है हमारे। अब वो टाइम के साथ साथ आगे आपको दिखेंगे, हमारे नए रूट्स प्लान्ड हैं। वी आर प्लानिंग टू ऐड Volvo 9600 SLX इन आवर फ्लीट फॉर लॉन्ग ऑपरेशंस। ओके। और हमारे कई सारे नए रूट्स प्लान्ड हैं जो टाइम टू टाइम हम स्टार्ट करेंगे। बैंगलोर से रायपुर तक की जर्नी, 24 घंटे का सफ़र, कुछ ही महीने पहले आपने सर्विस स्टार्ट की है यहाँ पे, कैसे दिखी ये अपॉर्चुनिटी? अपॉर्चुनिटी हमने ऐसे ली कि हमने मतलब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं, स्टूडेंट्स क्राउड है, बिजनेस रिलेटेड पर्सन्स है जो बैंगलोर में सेटल्ड हैं, जॉब करते हैं। तो एक ये भी चीज़ देखे और हमने ये देखी कि भाई जो अपनी स्टेट की जो ट्रेन्स जो अभी डिस्टर्ब चल रही हैं काफ़ी, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर उनको टाइम से टिकट कंफर्म नहीं हो पाती, उनकी नहीं हो पाती। तो यहाँ को एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि भाई हम रायपुर टू बैंगलोर अगर पैसेंजर को डायरेक्ट सर्विस दें तो उनके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। टू एंड प्रो, कहीं किसी को बैंगलोर जाना है तो उसके लिए इजी है, बैंगलोर से किसी को रायपुर आना है तो उसके लिए इजी है। मिडल सिटीज़ भी है, कोई किसी को वहाँ ट्रैवल करना है, जैसे राजनांदगांव हो गया, दुर्ग हो गया, भिलाई हो गया, किसी को बैंगलोर से यहाँ जितने भी स्टूडेंट क्राउड हो गए या जॉब्स वाले पर्सनस हो गए, तो उनके लिए काफ़ी ईजी हो गया है ट्रैवल करना इस रूट में। ओके। उनको वेट नहीं करना पड़ता, ना उनको वेटिंग लिस्ट में कहीं अपना वो देखना पड़ता है कि भाई मेरे को टिकट मेरी कंफर्म हो रही है नहीं हो रही है। उनको पता है कि बस सर्विस का ऑप्शन है। तो हमारे पॉइंट ऑफ उनके लिए इजी हो गया थोड़ा ट्रैवल करना। जैसे कि हमारे स्टेट का, कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होते जा रहा है टाइम टू टाइम। तो आप देखेंगे कि रोड्स भी प्रॉपर अच्छी हो गई हैं, तो इसमें इजी हमको व्हीकल अप्लाई करना भी इजी हो रहा है। और कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो भाई रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इजी है, तो उनको भी कहीं ना कहीं कंफर्ट लेवल वो मिल रहा है जो हम देना चाहते हैं उनको। और बाकी तो जर्नी है 24 आवर्स की जर्नी है जो रायपुर टू बैंगलोर हमारी गाड़ी चल रही है। ऑन बोर्ड वॉशरूम्स है, डेडिकेटेड स्टाफ्स हैं हमारे, है ना। हम प्रॉपर एमिनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं पैसेंजर्स को, पिलोज प्रोवाइड कर रहे हैं, बेडशीट प्रोवाइड कर रहे हैं, ब्लैंकेट प्रोवाइड कर रहे हैं, वाटर बॉटल प्रोवाइड कर रहे हैं। और हम मेक श्योर करते हैं कि भाई प्रॉपर टाइम टू टाइम व्हीकल्स अपना स्टॉपेजेस ले, प्रॉपर लंच हॉल्ट रहे, प्रॉपर डिनर हॉल्ट ले। हमारे 3 डेडिकेटेड स्टाफ्स रहते हैं गाड़ी में एनी टाइम। और ऑन बोर्ड वॉशरूम के कारण मैं मानता हूँ कि
काफ़ी सारी दिक्कत जो रहती है एज अ कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से तो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि पैसेंजर को जर्नी में ही ऑन बोर्ड वॉशरूम मिल रहा है, तो इससे अच्छी चीज़ कुछ हो नहीं सकती मेरे हिसाब से। आपने ऑन बोर्ड वॉशरूम्स की बात की है, आप हाइजीन कैसे मेंटेन करते हो विद ऑन बोर्ड वॉशरूम्स? बसेस स्मेली नहीं हो जाती है? हाइजीन सिचुएशन कैसे नहीं, ये मैनेज हम हो मेक पाता श्योर है? करते हैं, जो हमारा क्लीनर चलता है साथ में, जो हमारे क्लीनर रहते हैं व्हीकल में, वो मेक श्योर करते हैं कि जब भी कोई पैसेंजर वॉशरूम यूज़ करके आए, वो उसको दोबारा रीचेक करे जाके कि प्रॉपरली क्लीन्ड है कि नहीं है, ताकि जो दूसरा पैसेंजर जो उसको यूज़ करने जा रहा है उसको ये सब चीज़ फेस ना करनी पड़े। ओके। हमारे वाटर टैंक्स प्रॉपरली फिल्ड रहते हैं, तो उनका ड्यूरिंग द जर्नी उनका काम ही यही है कि बेसिकली हाइजीन चेक करना, अंदर गाड़ी में साफ़ सफाई चेक करना, कहीं भी मतलब कस्टमर को कोई तकलीफ ना आए इन बिटवीन द जर्नी, वो मेक श्योर करता है ये चीज़। ओके। सो ड्राइवर्स, क्लीनर्स और पैसेंजर्स को मॉनिटर करने के लिए मल्टी कैमरा AI डैश कैम्स आपने रिसेंटली लगाए हैं। ऐसा कौन सा स्पेसिफिक पॉइंट था जिसने आपको ट्रिगर किया कि ये डैश कैम्स लगाना अब ज़रूरी है? मैडम देखिए, जैसे हम बिज़नेस एक्सपैंड कर रहे हैं, एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं, कस्टमर सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये मैन पावर की हाथ की चीज़ नहीं है मेरे हिसाब से कि भाई प्रॉपरली मैन पावर इसको मैनेज कर पाए। तो भाई AI डैश कैम जो है, जो हमने गाड़ियों में इंट्रोड्यूस किए हैं हमारी सब लॉन्ग रूट की व्हीकल्स में, जो अभी लगे हुए हैं, वो बेसिकली क्या है, ड्राइवर को नोटिफाई करता है वहीं के वहीं, अगर इन केस ऑफ ड्राउजीनेस, इन केस ऑफ फटीग, बेसिकली जो हमारी बैक एंड टीम बैठी है जो मॉनिटर कर रही है, उनके पास भी अलर्ट्स जाते हैं। वो मेक श्योर करते हैं कि ड्राइवर को ऑन टाइम प्रॉपर फ़ोन लगा के रेस्ट स्टॉप के लिए बोले, या तो ड्राइवर स्विच करने के लिए बोले। बेसिकली ये सब चीज़ आप देखेंगे तो एक पॉइंट ऑफ व्यू, एक डैश कैम ही नहीं है, कस्टमर सेफ्टी का बहुत बड़ा पैरामीटर है ये। क्योंकि AI डैश कैम्स के साथ साथ ड्राइवर मॉनिटरिंग कैम्स भी है, दैट इज़ ऑल्सो कम्प्लीटली AI। गैंगवे कैम्स है, दैट इज़ कम्प्लीटली AI। तो मेक श्योर AI का मतलब इतनी अच्छी चीज़ है, जो इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है, फेस रिकॉग्निशन हो रहा है उसमें, प्रॉपर कस्टमर कोई कैमरे के आगे से जा रहा है तो उसका फेस रिकॉग्निशन हो रहा है। ओके। तो एट द टाइम ऑफ थेफ्ट, जर्नी में अगर मान लीजिए किसी का थेफ्ट हो रहा है, ये हो रहा है, तो ये बहुत बड़ा पैरामीटर है कि हम उसको कहीं ना कहीं पकड़ सके कि भाई ये क्या हो रहा है। और सेम जो चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ, AI बेस्ड डैश कैम्स जो लगे हुए हैं गाड़ियों में, वो प्रॉपरली माइक, उसमें माइक लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, तो वो हमको मॉनिटर करने में ईजी होता है कि भाई हमारे जो स्टाफ हैं वो किसी से मिसबिहेव तो नहीं कर रहे हैं। हमारी जो बैक एंड टीम जो बैठी है वो ये सब चीज़ में मेक श्योर करती है कोई मिसबिहेवियर तो नहीं हो रहा है, एट द टाइम ऑफ ड्राइविंग कोई स्मोकिंग तो नहीं कर रहा है अंदर गाड़ी में, कोई स्टाफ स्मोकिंग तो नहीं कर रहा है। राइट। ये सब पैरामीटर्स को हटाने के लिए और एक कस्टमर को फ्री फुल जर्नी देने के लिए मेरे हिसाब से ये AI डैश कैम्स बहुत इंपॉर्टेंट थे जो हमने अपनी गाड़ियों में लगवाए हैं। ओके। किरीट, आपने कभी ये एक्सपीरियंस किया है कि ऐसा कोई इंसिडेंट या मेजर इंसिडेंट टेक्नोलॉजी की वजह से होते होते बच गया? मैम देखिए, एक्चुअल में हमारे साथ तो ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ नहीं है अभी तक, बट बीइंग कि भाई हम इतने सालों से इस बस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, इतनी लॉन्ग जर्नी में ड्राइवर कोई स्मोकिंग कर रहा है, ये कर रहा है, तो इसमें पैसेंजर पॉइंट ऑफ व्यू से, पैसेंजर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूँगा कि कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत वाली चीज़ है कि क्योंकि स्मोक एक बहुत बड़ा कारण है। अभी हम सुन ही रहे हैं इतनी सारी कोई गाड़ियों में कोई फायर कैच हो रहा है, कुछ हो रहा है, फायर कैचिंग, बेसिकली फायर के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं स्मोकिंग बहुत बड़ा एक पैरामीटर है कि भाई जो स्मोकिंग हो रही है उसको रोकने के लिए हम जो AI बेस्ड डैश कैम हमारी गाड़ियों में लगे हुए हैं, उससे हम ये मॉनिटर कर सकते हैं कि भाई ड्राइवर स्मोक कर रहा है, हम इंस्टेंट उसको इस चीज़ के लिए इंस्टेंट उसको मना कर सकते हैं कि भाई ये नहीं करना है, इस बहुत रिस्की चीज़ है ये। तो कहीं ना कहीं आप इसमें देखेंगे तो कस्टमर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी चीज़ है ये। तो आज तक हमारे साथ ऐसा हुआ नहीं है, हम मेक श्योर करना चाहते हैं कि भाई आगे भी ये चीज़ें कंटिन्यू ना हो, इसलिए हमने ये इंस्टॉल की है गाड़ियों में अपने डैश कैम्स। ओके। या आपकी 10 मेजर रूट्स पे बसें चलती है, 100 से ज़्यादा बसें, तो आप ये कैसे इंश्योर करते हैं कि कस्टमर एक्सपीरियंस एक यूनिफाइड वे में हो, सेम तरीके का कस्टमर एक्सपीरियंस हो हर जगह? देखिए, बात एक बस, 100 बस या उससे ज़्यादा बसेस की नहीं है,
बात ये है कि भाई हमारी जितनी भी सर्विसेज जो हम चला रहे हैं उसके लिए हमारे प्रॉपर डेजिग्नेटेड स्टाफ हैं जो अपने अपने फील्ड पे अपने अपने डिपार्टमेंट पे वर्क कर रहे हैं। और लेट्स से जैसे हमारी गाड़ी कोई जर्नी करके आई तो हमारे जो ट्रेंड जो मैकेनिक्स है गैरेज में उनके पास बेसिकली चाहे वो एक गाड़ी को चेक करें चाहे वो 20 गाड़ी को चेक करें, लेट्स से 50 गाड़ी को चेक कर रहे हैं, तो उनके पास प्रॉपर एक चेकलिस्ट है। वो जब तक टू डू चेकलिस्ट के पूरे पैरामीटर स्टिक नहीं हो जाते तब तक हम मेक श्योर करते हैं कि वो गाड़ी गैरेज से बाहर ना जाए, क्योंकि वो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू का भी कंसर्न है और हमारा सबसे बड़ी बात ब्रांड नेम का भी कंसर्न है कि हम नहीं चाहते कि बिटवीन द जर्नी कोई भी ब्रेकडाउन हो या पैसेंजर को कोई भी तरीके की तकलीफ फेस करनी पड़े। तो हम ये मेक श्योर करते हैं कि प्रॉपरली हर चीज़ चेक होने के बाद ही गाड़ी वहाँ से निकले। और रही बात कस्टमर से बिहेवियर की, ये सब चीज़ की, तो प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं हमारे ऑफिस में जिसमें हमारे स्टाफ को बताया जाता है कि कस्टमर से कैसे डील करना है, आपको कस्टमर बिहेवियर कैसा रखना है, कस्टमर से कितना पोलाइटली बात करनी है। तो बस इसलिए मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई चाहे एक बस की जर्नी हो चाहे हमारी दूसरे रूट की जर्नी हो, सब में सिमिलैरिटी आपको मिलेगी क्योंकि सब एक ही कैंपस में सबकी ट्रेनिंग होती है और हम मेक श्योर करते हैं कि चीज़ें स्मूथ चले उस हिसाब से। कोई अगर कस्टमर ट्रैवल करता है तो आपको क्यों लगता है वो नवीन ट्रैवल्स ही क्यों चुने और कोई ट्रैवल्स क्यों नहीं? सबसे बड़ी बात उसके पास ओनर का डायरेक्ट एक्सेस है कहीं ना कहीं। हमारे खुद के नंबर्स पूरे प्लेटफॉर्म में दिए गए हैं कि कस्टमर हमसे डायरेक्ट इंटरेक्शन कर सके। हम डायरेक्ट कस्टमर से कई बार खुद फीडबैक लेते हैं। बीइंग एन ओनर मतलब हम डायरेक्ट कस्टमर से फीडबैक लेते हैं। हम अपने स्टाफ पे डिपेंडेंट नहीं होते कि भाई हमारे स्टाफ का ये काम है वो फीडबैक ले लिया तो नहीं। तो हम ऑन ग्राउंड लेवल में आके वो काम करते हैं और मेक श्योर करते हैं कि भाई कस्टमर क्या फीडबैक दे रहा है ये डायरेक्टली हमको भी पता चले। सरप्राइज आप बोल लीजिए, कुछ बोल लीजिए, मैं खुद पैसेंजर बन के अपनी बसेस में ट्रैवल कर रहा हूँ। लाइक से रूट ले लीजिए, रायपुर टू मैं बैंगलोर का भी ट्रैवल कर लेता हूँ, रायपुर टू मुंबई ट्रैवल कर लेता हूँ। बेसिकली कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू देखने के लिए कि भाई क्या कस्टमर को दिक्कतें फेस हो रही है मेरी गाड़ी में जर्नी के समय, वो चीज़ मेक श्योर करने के लिए कि इन फ्यूचर वो चीज़ें ना हो कि भाई जो डिनर हल्ट ले रही है मेरी व्हीकल, जिस रेस्टोरेंट में डिनर हल्ट हो रहा है या ऐसे जिस ढाबे में हो रहा है उसके वॉशरूम प्रॉपरली क्लीन्ड है कि नहीं है, वहाँ का फूड कैसा है। तो ये मैं मेक श्योर करता हूँ कि मैं खुद जाके ये सब चीज़ें चेकलिस्ट जो ये सब चीज़ें मैं खुद जाके देखूँ ताकि मेरे पैसेंजर्स को जर्नी के समय कोई दिक्कत मत आए। आपकी काफ़ी बसें लॉन्ग रूट पे चलती है एंड एज अ फीमेल मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है बसेस में जर्नी करना। एक मेजर सेफ्टी कंसर्न तो होता ही है। शॉर्ट रूट्स है मैनेजेबल होते हैं जो रेगुलर रूट्स है, बट जो लॉन्ग रूट्स है वहाँ पे फीमेल सेफ्टी आप कैसे इंश्योर करते हो? सबसे बड़ा मोटो ये है कि फीमेल सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारे स्टाफ्स हैं उस जितने भी स्टाफ है जो उनकी ट्रेनिंग भी होती है उनको सबसे पहले ये बताया जाता है कि भाई मेजर सबसे बड़ा कंसर्न है फीमेल सेफ्टी का। कोई भी फीमेल जब जर्नी कर रही है तो उसको 1% की भी चांसेस ये नहीं होनी चाहिए कि मेरे साथ कोई मिस हैपनिंग हो रही है, कुछ हो रही है। तो ये बहुत अच्छे तरीके से हम मेक श्योर करते हैं इस चीज़ में। प्रॉपरली कैमरे से ट्रैकिंग होती है और जो फीमेल्स जितनी भी ट्रैवल कर रहे हैं उनके पास ऑलरेडी जो टिकट्स बुक हो रही हैं, सबसे मेजर चीज़ ये है कि हम मेक श्योर करते हैं कि अगर कोई फीमेल ने सीट बुक की है तो उसके बाजू में कोई मेल सीट अलॉट ना हो। ये बेसिक है, ये चीज़ बेसिक है। ऑलरेडी बुकिंग इस इंडस्ट्री का बेसिक है कि फीमेल के बाजू में मेल को सीट्स नहीं देते हम लोग। या फीमेल कोई सोलो भी ट्रैवलर है तो हम मेक श्योर करते हैं कि भाई जहाँ पे भी रेस्ट स्टॉप में गाड़ियाँ हमारी रुक रही है वो प्रॉपर ऐसे रहें कि जहाँ हमको पता है कि भाई यहाँ हमारी जो फीमेल पैसेंजर है वो सेफ है। और अगर आप हमारा पास्ट डेटा उठा के देखेंगे तो हमारे 50% ट्रैवलर फीमेल्स हैं एक्चुअली में, क्योंकि हमारी ऑन बोर्ड वॉशरूम होने के कारण कि बस फ्रीक्वेंट बार बार रुके मत, ओवरनाइट जर्नी है, रात की जर्नी, गाड़ी बार बार मत रुके, तो वो भी कहीं ना कहीं एक कंसर्न हट जाता है उससे कि बार बार गाड़ी नहीं रुक रही। पैसेंजर जो एक जगह से बोर्डिंग की डायरेक्ट अपनी डेस्टिनेशन में ही जाके उतर रही है फीमेल पैसेंजर जो भी है। तो ये सबसे बड़ी मेजर चीज़ें हैं। और बाकी हम हर जो बेस्ट पॉसिबल वे रहता है जिससे फीमेल सेफ्टी को बरकरार रख सकते हैं वो हम पूरी कोशिश करते हैं कि नवीन ट्रैवल्स में जो भी फीमेल ट्रैवल कर रही है वो एकदम सेफ रहे, प्रॉपरली अपनी जर्नी कंप्लीट करे और हैप्पीली अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाए। तो किरीट, लेट्स मूव ऑन टू द रैपिड फायर राउंड। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगी और आपको इंस्टेंटली मुझे उसका जवाब देना है। लग्जरी या एफिशिएंसी आपके लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है बिजनेस में? लग्जरी।
ओके अगर आप बस बिजनेस में नहीं होते तो आज आप क्या कर रहे होते? शायद कुछ ना कर रहा होता। टेक या मैन पावर आज के डेट में क्या ज़्यादा ज़रूरी है? दोनों ज़रूरी है, ओके इसमें कोई एक चीज़ नहीं बोल सकते, दोनों ही ज़रूरी है, टेक और मैन पावर दोनों Okay. अपनी अपनी जगह में ज़रूरी है। प्रॉफिट या कस्टमर एक्सपीरियंस? कस्टमर एक्सपीरियंस, लॉन्ग रूट या शॉर्ट रूट? लॉन्ग रूट। आपके नेटवर्क का या आपके रूट्स का सबसे सबसे टफ रूट कौन सा है आज के डेट में? टफ रूट लाइक वी कैन से रायपुर टू बैंगलोर, क्योंकि बहुत लंबी जर्नी है, ओके वो सबसे टफ रूट सो है। आर यू अ रिस्क टेकर या आप सेफ प्लेयर हो? रिस्क टेकर। वन हैबिट दैट आपको लगता है कि जिस हैबिट ने आपको सक्सेसफुल बनाया है आज के डेट में? माई डिसिप्लिन। ओके इंडिया का बेस्ट रूट फॉर लग्जरी ट्रैवल? आई थिंक हैदराबाद टू बैंगलोर, व्हाट इज द नेक्स्ट रूट वेयर यू विल स्टार्ट योर बस? दैट इज ट्रेड सीक्रेट। सो थैंक यू किरीट, थैंक यू शो पे आने के लिए। आप रायपुर से हैदराबाद की जर्नी किए हैं सिर्फ इसी पॉडकास्ट के लिए। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द शो। थैंक यू टू अभी बस टीम एज वेल, जिन्होंने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी, मौका दिया, यहाँ बुलाया और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पा रहा हूँ आप लोगों के बीच यहाँ। थैंक यू वेरी मच।